कुत्ता सिर्फ एक झपकी ले रहा था। जब वह जागा तो उसने खुद को उत्तरी बर्फीले क्षेत्रों में पाया और किसी ने उसकी गर्दन में कॉलर डाल दिया, जिससे वह एक स्लेज कुत्ता बन गया। लेकिन वह दक्षिण में पैदा हुआ था, उसे बर्फ पर चलने का भी अनुभव नहीं था। जैसे ही उसे बर्फ के मैदान में लाया गया, बाकी कुत्ते आगे की ओर दौड़ते थे, लेकिन उसने कहीं ठहरी हुई हरकतें शुरू कर दी। अग्रिम कुत्ता उसे देखकर बेवकूफ समझ रहा था। फिर उस अग्रिम कुत्ते ने एक चाल चली और अचानक मुड़कर उसे गिराने की कोशिश की, जिससे वह पास की एक शाखा से टकराया। इसके बाद भी वह हंसते हुए गया। एक बार उसने एक खरगोश देखा और ठीक ध्यान भटकने की वजह से पूरी टीम गिर गई। यह स्पष्ट था कि अग्रिम कुत्ता बहुत गुस्से में था, लेकिन मालिक ने उसे दोष नहीं दिया। वह उसकी स्थिति समझ रहा था, क्योंकि वह दक्षिण में पैदा हुआ था और कभी भी बर्फीली गाड़ी नहीं खींची थी। मालिक ने उसे भूमिकाएं धैर्यपूर्वक सिखाई और बाद में वह धीरे धीरे इसकी आदत डालने लगा। पहली बार बर्फीली गाड़ी खींचने के बाद वह बहुत थक गया और जमीन पर गिर पड़ा। रात के समय आराम करते हुए वह ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाया। जमींदार पर सोना अच्छा नहीं लगा। वह पूरी रात बेचैनी से पलटता रहा और नींद नहीं आई। जहाँ पहले वह नरम कमरे में विश्राम करता था, तब उत्तरी शीतलता में अचानक पहुंचकर वह असहज अनुभव कर रहा था। तभी उसकी नजर बगल के टेंट पर पड़ी, तो उसे सुखदायी लगा और उसने उसमें प्रवेश कर लिया। अंदर पहुंचते ही उसने मालकिन को बाहर धकेल दिया। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपना पूरा जीवन ऐसे किया और यहाँ क्यों काम नहीं कर रही। हारकर उसने एक और कुत्ते की गद्दी को झटक लिया। बड़े आकार को देखकर बाकी कुत्ते नाराज होकर दूसरे स्थान पर चले गए और नई गद्दी खोदकर सो गए। बाकी कुत्तों के इसी तरह सोने को देखकर उसने वह भी इसके अनुकूल हो गया। उसे अचानक से याद आया कि वह एक कुत्ते विक्रेता द्वारा यहाँ लाया गया था। उस दिन बड़ी मुश्किल से किसी से लड़कर भाग निकला और दरवाजे को तोड़कर किसी तरह बाहर निकला। लेकिन जब वह जहाज से कूदा तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि यह एक लकड़ी का जहाज था और उसके आसपास के दृश्य अज्ञात थे। आगे चलकर उसने उस लकड़ी के जहाज के साथ अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान किया। एक दक्षिणी कुत्ते के रूप में उसने पहले कभी हिमपात नहीं देखा था और न ही उस पर चला था। इस प्रकार उसने अपनी कुत्ते की प्रतिष्ठा पूरी तरह खो दी थी, लेकिन तुरंत ही बर्फ के प्रति आकर्षित हो गया, जैसे कि उसने कभी भी इतनी चीजें नहीं देखी। उसको देखकर एक स्थानीय डाकिया उसकी भव्यता से प्रभावित हो गया और उसकी हालत देखकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसी प्रकार उसे एक नया मालिक मिला। हालांकि मालकिन उस पर खुश नहीं थी, यह देखते हुए कि वह कितना बड़ा था। मालकिन के अलावा अग्रिम कुत्ता भी उसको नापसंद करता था, खासकर जब नया आने वाला बड़ा कुत्ता उसे सम्मान नहीं देता था। प्रारंभ में ही उसके मालिक ने झिझक के बिना उसे पट्टा पहनाया। इस तरह वह औपचारिक रूप से एक स्लेज कुत्ता बना, लेकिन एक स्वतंत्र जन्म के लिए पट्टा स्वीकार्य नहीं था और वह भागने का हर संभव प्रयास करता रहा।